और खराब मौसम की वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा प्रभावित हो रही है। डीजीपी अशोक कुमार यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे। डीजीपी अशोक कुमार ने यात्रियों से कहा कि जिन यात्रियों को किसी तरह की मेडिकल हिस्ट्री है वो अपनी दवाइयां साथ लेकर चले। केदारनाथ जी में आए हुए हैं। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में भैरव मंदिर है। मौसम कितना पैक्ड है ये भी आप देख रहे हैं। मौसम की चेतावनी थी, पहले 1 तारीख तक की थी, जिसको मौसम विभाग ने 3 तारीख तक बढ़ा दिया है। इसलिए हमने लोगों से अनुरोध किया कि अपनी यात्रा संभल करके करें। दूसरी बात, जिन लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम है, जिन लोगों को धड़कन की प्रॉब्लम है, जो बीपी की दवाइयाँ लेते हैं, धड़कन की दवाइयाँ लेते हैं, तो यहाँ एक्स्ट्रा केयरफुल हैं। अपना इक्विपमेंट, नापने का इक्विपमेंट भी साथ लेके चलें, दवा भी साथ लेकर के चलें, जिससे यहाँ के उनके साथ कोई अनहोनी ना हो। और केदारनाथ से विधायक शैला रानी रावत का आरोप है, चारधाम यात्रा पर सरकार के इंतजाम फेल हुए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को रोका गया है। शैला रानी बोलती हुई नजर आई। केदारनाथ में पानी बिजली की अब तक व्यवस्था नहीं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शैला रानी रावत यहां पर आरोप लगाती हुई नजर आई है। केदारनाथ से विधायक है, चारधाम यात्रा पर सरकार को आड़े हाथों लिया है, इंतजाम यहां पर फेल होते हुए नजर आए। बड़ी संख्या में इस श्रद्धालुओं को रोका गया है और ऐसे में केदारनाथ में पानी बिजली की भी व्यवस्था नहीं। तो ये शैला रानी रावत का आरोप है। बड़ी केदारनाथ धाम में जो यात्रा व्यवस्था है वो स्थानीय लोगों के ही भरोसे चलती है। प्रशासन चाहे कुछ भी करे, लेकिन मौसम इतना ख़राब हो रहा है, बर्फ़बारी हो रही है, जो स्थानीय लोगों के टेंट वगैरह की व्यवस्था है वो सब जो है टूट रहे हैं, फेल हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मुस्तैदी से खड़े हैं वो, और यात्री काफ़ी मात्रा में जा रहे हैं, चाहे मौसम कितना भी ख़राब क्यों नहीं। और वो लोग वहाँ पे उसकी देख रेख कर रहे हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस पर प्रशासन को बहुत गंभीर हो जाना चाहिए। थोड़ा विलम्ब कर दिया गया है और पहले हो जाना चाहिए। हर बार यात्रा में यही होता है कि यात्रा व्यवस्था ऐसा करेंगे फिर। हाँ, मैं इस बात से खुश हूँ कि अब की बार पहली बार प्रशासनिक व्यवस्थाएं अलग अलग 3 अधिकारियों को दी गई। और रुद्रप्रयाग जिले में मौसम का मिजाज बदल रहा है। इस पर देखिए एबीपी गंगा संवाददाता रोहित डिमरी की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग जनपद में लगातार मौसम बिगड़ रहा है। मौसम बिगड़ने के चलते यात्रा भी प्रभावित होने लगी है। कह सकते हैं केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है, तो निचले क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण जहां काश्तकार परेशान है, वहीं बर्फबारी के चलते केदारनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों को भी रोक दिया गया है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, अभी हम रुद्रप्रयाग जनपद में खड़े हैं। यहाँ पर जो मौसम है अभी भी खराब है। सुबह ही हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हुई है और लगातार बारिश के चलते जो दिक्कतें हैं वो तीर्थ यात्रियों को झेलनी पड़ रही हैं। चूंकि देश विदेश से तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम की यात्रा में आ रहे हैं, पर लेकिन उनको केदारनाथ धाम नहीं दिया जाने जा रहा है, क्योंकि इसलिए केदारनाथ धाम में रहने और खाने की उचित व्यवस्थाएं नहीं है। करीब 10,000 के करीब ही तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम में रुक सकते हैं। इसके अलावा यात्रा पड़ाव में भी इतनी व्यवस्थाएं नहीं है जिस कारण तीर्थ यात्रियों को ठहराया जा सके। और केदारनाथ हाईवे की हम बात करेंगे तो हाईवे की स्थिति इतनी बदहाल हो चुकी है कि वाहन चलाने ही मुश्किल हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ धाम जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, उन्हें रुद्रप्रयाग जनपद में ही रोका जा रहा है। इसके अलावा उन्हें उनकी व्यवस्थाएं रुद्रप्रयाग मुख्यालय के आसपास की जा रही है। जो तीर्थ यात्री अभी यहाँ नहीं पहुंचे हैं उनको साफ तौर पर यह संदेश दिया गया है कि वे जब मौसम साफ हो जाए तभी केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकले। रोहित डिमरी, एबीपी गंगा, रुद्रप्रयाग। और हमारे सहयोगी रोहित डिमरी हमारे साथ जुड़े, उनसे और जानकारी लेंगे। रोहित, इस समय क्या स्थिति बनी हुई है केदारनाथ धाम की? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार अभी भी केदारनाथ धाम में बर्फबारी, हल्की बर्फबारी जारी है। ये जो तीर्थ यात्री कल सोनभद्र, गुप्त, काशी, अगस्त्य ऐसे कई अन्य स्थानों पर ठहरे हुए थे, उनको फिलहाल केदारनाथ धाम भेजा गया। सुबह करीबन 10 बजे के करीब प्रशासन की जो पुलिस जवान है, जो तैनात है, उनके साथ ही तीर्थयात्रियों को रवाना किया गया है। करीबन 5 से 6,000 के करीब तीर्थयात्री केदारनाथ धाम भेजे गए हैं। जबकि जो तीर्थयात्री मुख्यालय पहुंच रहे हैं कल देर शाम से, तो उनको फिलहाल बद्रीनाथ धाम या अन्य स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। जिन तीर्थयात्रियों की बुकिंग होटलों में है उनको भी फिलहाल के राहत के तौर पर जो व्यापारी हैं उनका व्यवसाय चल सके तो उनको ही भेजा जा रहा है। फिलहाल जो बिना रजिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको नहीं भेजा जा रहा है। 6 तारीख को शासन की ओर से रजिस्ट्रेशन रोक दिए गए हैं केदारनाथ धाम के। तो कह सकते हैं कि अब तीर्थ यात्रियों की संख्या काफी कम हो जाएगी। या जो तीर्थ यात्री यहाँ पहुंच भी रहे हैं उनको बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना किया जा रहा है।
रोहित, रुद्रप्रयाग के डीएम भी अब हमलावर होती हुई नजर आई है, बोलती हुई नजर आई कि व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त नहीं है, चरमरा गई है सारी व्यवस्था यहाँ पर। जी, जैसे कि केदारनाथ की विधायिका शैला रावत ने अपनी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। प्रशासन से खास तौर पर सवाल यह खड़े किए हैं कि प्रशासन ने समय पर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की। पर लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केदारनाथ हाईवे की हम अगर बात करेंगे तो हाईवे को जो पैसा रिलीज हुआ है वो 1 माह पहले ही हुआ। इतने चंद समय में पैसा रिलीज होने के चलते सड़क काम का जो काम है, केदारनाथ हाईवे काम है, बहुत ही देरी से हो चुका है। इसके अलावा केदारनाथ धाम की हम बात करेंगे तो लगातार बर्फबारी, आप 15 कह सकते हैं कि पिछले अप्रैल माह में जो लगातार प्रथम सप्ताह से बर्फबारी वहाँ पे हो रही है, उस कारण में काफी दिक्कतों का प्रशासन करना पड़ा है। हर बार कह सकते हैं कि टेंट की व्यवस्था अस्थायी लोगों को दी जानी चाहिए थी। जो बेरोजगार लोग थे उनको टेंट मिल जाते, समय पर उनको टेंट दिए जाते हैं, उनकी व्यवस्थाएं की है तो आज रहने की दिक्कतें केदारनाथ धाम में नहीं हो पाती, व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाती है। पर लेकिन इस बार जो टेंट की व्यवस्था है वो अभी जीएन भेल को सौंपे गई है। जीएन भेल की ओर से अभी तक जो खाली स्थान है उनके टेंट नहीं लगाए गए हैं, जिस कारण लोगों को दिक्कतें हो रही है। रात के समय बिजली गुल हो जाना, पानी। बिल्कुल रोहित, हम देख पा रहे हैं कि व्यवस्थाएं तो चरमराई और इसका सबसे बड़ा खामियाजा यहाँ पर यात्रियों को झेलना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और खराब मौसम की वजह से यमुनोत्री धाम की यात्रा भी प्रभावित हो रही है। यमुनोत्री धाम में हर दिन दोपहर बाद मौसम बदल रहा है, जिससे तीर्थ यात्रियों के साथ ही प्रशासन की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी पर देखिए एबीपी गंगा संवाददाता नितिन चौहान की रिपोर्ट। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक मौसम एडवाइजरी जारी की है, जिसमें 3200 से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश का अंदेशा जाहिर किया गया है। चलिए हम यहाँ पे अभी देखते हैं, बड़कोट के पास में हूँ। सत्यापन केंद्र ये है जहाँ यात्रियों का जो रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको QR कोड स्कैन करके यहाँ पे वेरीफाई किया जा रहा है। इसके बाद यात्रियों को यमुनोत्री धाम के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। कुछ श्रद्धालु यहाँ पे हैं, मौसम के बीच किस तरीके से खुशनुमा मौसम वो देख रहे हैं या इसके अतिरिक्त क्या परेशानी उनकी है, चलिए उन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम आपका है, कहाँ से आए हैं? मितेश ब्रह्मभट्ट, मैं गुजरात के अहमदाबाद के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मातर से हूँ। अच्छा, क्या कहोगे मौसम को लेके यहाँ पे किस तरीके का मौसम? हाँ, ये अब तक जो सुनने में आया है कि भाई केदारनाथ में भारी बर्फबारी हो रही है और मौसम बिगड़ रहा है। कल तक तो केदारनाथ धाम बंद था, लेकिन आज यहाँ बरकोट और यमुनोत्री दर्शन के लिए रास्ता खुला है, बारिश बंद है। तो अभी आगे देखते हैं क्या परेशानी होती है क्या नहीं होती है। बिल्कुल, कहीं रोका आपको, कहीं कुछ मौसम के बारे में एडवाइजरी कुछ बोला? नहीं, कहीं पे को कुछ रोका नहीं, बस यहाँ यमुनोत्री में जा रहा हूँ तो यहाँ पे ये कोरोना की 55 साल से जो बूढ़े लोग हैं तो उनकी टेस्ट होगा। अब देखते हैं क्या होता है आगे जाके। ये मेडिकल टीम है जो यात्री मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहता है या फिर इसके अतिरिक्त कोई बीमार अगर यात्री हैं तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पे ले सकता है सत्यापन केंद्र में। और अगर मौसम में अगर देखें तो यमुनोत्री धाम में जब से कपाट खुले हैं तो दोपहर बाद से लगातार मौसम अपनी करवट बदल रहा है। यानी दोपहर बाद अगर देखें तो यमुनोत्री धाम में बर्फबारी जबकि निचले क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। ये केवल यात्रियों के लिए एक परेशानी पैदा नहीं कर रहा है बल्कि प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।